हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये वीडियो स्पेशली उन मदर्स के लिए है जिनकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, जिनकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है और वो उनके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है डिलीवरी रूम को लेके कि डिलीवरी रूम में क्या होता है। मतलब मेरी सास ने जो मुझे कहा था, अगर मैं वो सच मान के चलती ना तो शायद डिलीवरी से पहले ही मतलब ये सोच के ही मैं मर जाती कि हाँ ये ऐसा ही होता है। मतलब बहुत सारे मिथ्स लोग फैलाते हैं, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। पर सच मानिए, जो होने वाला होता है सिर्फ वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब आपका एक बच्चा होने वाला है, डिलीवरी रूम में वही सब सामान रहता है, वही एटमॉस्फेयर रहता है, बस इतना ही। और हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर तो हम सभी जानते हैं, वो आके आपकी शादी करवाई दी जाएगी कि बहुत ही खुशहाल एक माहौल हो। नहीं, वहाँ पे सिचुएशन वैसा ही होता है जैसा एक बच्चे डिलीवरी के लिए होना ज़रूरी है। तो मैं फर्स्ट सिचुएशन से स्टार्ट करती हूँ कि जब भी आपका लेबर पेन स्टार्ट हो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन अगर बहुत फ्रिक्वेंटली आए, लाइक हर 1 घंटे में एक बार या हर 30 मिनट में एक बार आए, तब आपको ये मतलब आप सेट कर लो कि आपकी डिलीवरी बहुत ही जल्दी होने वाली है। हो सकता है कि अगले ही 2-3 घंटे में या 3-4 घंटे में या 4-5 घंटे में ही होने वाली है और उस सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल में जाना है। इससे पहले अगर जाओगे ना तो बहुत अर्ली स्टेज में आप एडमिट हो जाओगे और हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को मतलब डाल सकता है। तो बहुत अर्ली स्टेज में आप हॉस्पिटल ना जाए, सिर्फ वही उसी टाइम पे जाए जब आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि जो लेबर पेन है बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है। ये हो गया पहला। जब आ रहा है तो आपको एडमिट होना है और एडमिट होने का जितना प्रोसीजर होता है, लाइक आपको ड्रेस वगैरह दिए जाएंगे, वो एकदम खुला खुला सा रहता है। सिर्फ आपको एक बांधनी होती है, बेल्ट टाइप का होता है और नीचे से पूरा खुला होता है ताकि डॉक्टर्स आके आपको फ्रीक्वेंटली चेक कर सके कि आप क्या प्रिपेयर हो डिलीवरी के लिए या नहीं। इस दौरान आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत सारी मदर्स जो होती है वो बहुत वीक होती है, उतनी उनमें एनर्जी नहीं होती और बहुत टाइम से वो पेन भी उनको हो रहा है। ये जो लेबर पेन होता है ना, वो मतलब बिल्कुल मतलब कंटिन्यूअसली नहीं होता, आएगा फिर कुछ सेकंड्स के लिए रहेगा फिर चला जाएगा, फिर आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा, फिर आएगा फिर कुछ सेकंड्स के लिए रहेगा फिर चला जाएगा। हाँ, जब आपकी लेबर पेन थोड़ी फास्ट हो जाती है, जब आपकी डिलीवरी बहुत अर्ली स्टेज में होने वाली है, तब ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जब सर्विस के मुंह में बच्चे का जो सर होता है वो बार बार प्रेशर डालता है बाहर आने के लिए, वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो जब फ्रिक्वेंटली होने लगता है तब आपको पेन थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। पर आप डरिए नहीं, ऐसा भी पेन नहीं होता कि आप सहन नहीं कर पाओगे, आप मर जाओगे, वैसा कुछ नहीं होता। पहले के ज़माने में तो मतलब नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, सीएस वगैरह तो अब मतलब ये आज के जनरेशन में तो एक फैशन भी बन चुका है कि नहीं, मदर्स जो होते हैं वो पहले ही सरेंडर कर देते हैं कि नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना, मुझे सीएस ही करवाना है, इस डर की वजह से। अब डरिए नहीं, ये एक प्रोसेस है जो एक चाइल्ड बर्थ होता है, ये इस दुनिया का सबसे बड़ी खुशी आपको देती है और इसको आप नॉर्मली रहने देना चाहिए आपको। इससे आपके शरीर में भी बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, बाद में जाके आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो बैक टू द पॉइंट कि आपको मतलब ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, उसमें से आपको कभी कभार डॉक्टर्स जब समझते हैं कि कुछ मेडिसिन भी डालना है तो वो ग्लूकोज में ही डाल देते हैं और आपको कहा जाता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो तब आप डॉक्टर को पूछना है और डॉक्टर आपको एक रूम में शिफ्ट करते हैं। जो डिलीवरी रूम नहीं होता, वो एक अलग से रूम होता है जहाँ पे डिलीवरी से पहले मदर्स को शिफ्ट किया जाता है और वो जो रूम होता है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, एक सिर्फ बेड होता है जहाँ पे आपको लेटने के लिए कहा जाता है या चलने फिरने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जितना आप चलोगे फिरोगे उतनी फास्ट आपकी डिलीवरी होगी, ये डॉक्टर्स आपको कहते हैं, सजेशन देते हैं। तो ये हो गया वो प्रोसेस। इसके बाद ना आपकी जो बच्चादानी की मुंह होती है, जो सर्विक्स का मुंह होता है, वो 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए। मतलब डॉक्टर की ये जो 4 उंगली है वो आसानी से आपके सर्विक्स मतलब आपके वेजाइना थ्रू अंदर जाए और वेजाइना से जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ से बच्चे की जो सर होती है उसको आसानी से दिख जाए, इतना सर्विक्स का मुंह खुलना चाहिए, तभी आपकी डिलीवरी संभव है। और वो बार बार डॉक्टर आके आपको चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ी सी शर्म भी आएगी, हो सकता है कि आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है आपको मतलब
ऐसा सिचुएशन ना फर्स्ट टाइम मदर्स को बहुत ही मतलब एक तो पेन हो रहा है, ऊपर से अगर वो मेल डॉक्टर हो तो बार बार आके आपको चेक करना कि मतलब सर्विक्स का मुंह खुला है कि नहीं खुला है, और फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होगी। फिर अगर आप कोऑपरेट करते हो तो बाद में जाके ये नेचुरल है, ये तो होना ही है। मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि जब भी आप डिलीवरी के लिए जाए उससे पहले ही आप वजाइना की जो हेयर होती है उसको अच्छे से रिमूव करके जाए, क्योंकि ये बहुत एम्बैरसिंग होता है। अगर हॉस्पिटल के नर्स अगर आपकी उस हेयर को रिमूव करते हैं उस सिचुएशन में, सच बताइए कि अच्छा नहीं लगता, तो आपको घर से ही उसको रिमूव करके जाना होता है। उसके बाद क्या होता है, जब आपकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, डॉक्टर्स देखते हैं कि हाँ 10 सेंटीमीटर तक सर्विस का मुंह खुल चुका है, वो आपको तुरंत डिलीवरी रूम में शिफ्ट कर देते हैं। वो जो डिलीवरी रूम होता है वो जो एरिया होता है वहाँ पे मतलब वो एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हाँ चाइल्ड बर्थ होने वाला है। आपको एक बेड पे लिटाया जाता है, वो बेड एकदम पूरा लंबा नहीं होता, छोटी सी एक बेड होती है जहाँ पे आप अगर मतलब लेट जाओ तो कमर तक ही वो बेड आएगी। वो बेड बनी ही ऐसी है ताकि आप उस बेड में बैठ के आसानी से पुश कर सको और आपकी डिलीवरी अच्छे से हो सके। कुछ एक डंडा रहता है, ऊपर में 2 डंडे रहते हैं जिसको पकड़ के आपको पुश करना है, और आपके फ्रंट में 2 ऐसे गोल गोल रिंग रहते हैं जहाँ पे आपके पैरों को डालना है ताकि आप अच्छे से स्मूथली आपकी डिलीवरी हो सके। ये बेड रहता है, इस बेड पे आपको लेटाया जाता है, नर्स के सपोर्ट से भी आप लेट सकते हो, या अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप खुद ही लेट सकते हो। इससे पहले आपको एक पॉटी पॉट आपको दिया जाता है, उसमें आपको यूरिन वगैरह या अगर आपकी पॉटी होने वाली है या कोई भी प्रेशर आपको आ रहा है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप वो क्लियर कर लो ताकि डिलीवरी के टाइम पे वो आपको अनकंफर्टेबल ना हो। तो ये भी एक प्रोसेस होता है, ये कहने की बात नहीं होती पर जो होता है मैं सिर्फ वही आपको बता रही हूँ। और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन आपके बहुत फास्ट हो जाते हैं, फ्रिक्वेंटली हर 10 मिनट में, हर 5 मिनट में, हर 1 मिनट में आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तब आपको डॉक्टर सिर्फ यही सजेशन देते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन आए तभी आपको पुश करना है। ऐसा नहीं है कि 1 पुश या 2 पुश से ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कभी कभार होता है पर ऐसा एक्चुअल नहीं होता। 2, 3, 4, 5 बार पुश करने के बाद ही डिलीवरी होती है, पर आपको कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ही पुश करना है। फिर आपको ब्रीदिंग लेनी है और फिर रेस्ट करना है, फिर जब कॉन्ट्रैक्शन आए तब पुश करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, डिलीवरी से पहले ही ना आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं आपको वो वीडियो भी शेयर कर दूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या मतलब प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी से पहले आपको क्या क्या करना है, तो आपको फिर से ब्रेथ लेनी है और उसके बाद फिर जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तब आपको पुश करना है। आप देखोगे कि 2, 3, 4, 5 बार पुश करने से ही आपकी डिलीवरी हो जाती है। अगर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, मान लीजिए कि आपके सर्विक्स से वो आसानी से बाहर नहीं आ पाता, उस सिचुएशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, चीरा लगा देते हैं ताकि बच्चे आसानी से बाहर आ सके। और फिर बच्चा डिलीवरी के बाद डॉक्टर्स उस जगह पे सिलाई कर देते हैं। 2, 3, 4, 5 ही सिलाई पड़ती है, उससे ज़्यादा टाँके नहीं आते हैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे। और जिनकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है उनको वैसे ही टाँके लगते हैं। क्या होता है, इसके बाद आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आपको बच्चा हो चुका है, आप 9 महीने से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो आप देख पा रहे हो, लड़का हुआ है कि लड़की हुआ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस सिचुएशन में जो खुशी होती है ना, ये जो पूरा किसी का पूरा दिन पेन रहता है, किसी का मतलब पेन होने के बाद ही डिलीवरी हो जाती है, तो ये जो पूरा पेन आप झेल चुके हो, ये पेन से 10 गुना खुशी आपको तब मिलती है जब आप अपने बच्चे का चेहरा देखते हो। तो यही होता है एक्चुअल डिलीवरी रूम में, डिलीवरी प्रोसेस में ही होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल कोई भी चीज़ नहीं होती, सिर्फ इतना ही होता है। पर हाँ, किसी का कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, कभी कभार सर्विस का जो मुंह होता है वो खुलता नहीं है, 10 सेंटीमीटर तक खुलता नहीं है, तो उस केस में डॉक्टर फिर ओटी में शिफ्ट कर देते हैं और उनकी CS हो जाती है, यानी सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। पर मैक्सिमम केस में अगर आप कंफर्टेबल हो, आपकी सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब BP भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो उस सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। मदर्स आप इतना डरिए मत, क्योंकि
डर से आगे ही जीत है, ये तो एक कहावत है, आप तो जानते ही हो। तो उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन लीजिए। डिलीवरी रूम में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा एक्सटर्नल कुछ भी नहीं होता। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है कि आप ये अपने ऊपर स्टैमिना ला सको कि हाँ मैं नॉर्मल डिलीवरी करवाऊँगी और यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।